विक्रम सिंह के ऊपर वो हमला किसने किया था? मैं नहीं जानता। हरामजादे, झूठ बोलने की कोशिश किया तो बदन की चमड़ी उतारूंगा। मैं निर्दोष हूँ। बोल हरामजादे, महाराज विक्रम सिंह के ऊपर हमला किसने किया? मैं नहीं जानता। हराम सेनापति, मैं निर्दोष हूँ। रुकिए, नाजुक जगह क्यों मार रहे हो भैया? बता दे रणजीत सिंह, बता दे वरना बदन की चमड़ी उतार लूंगा। बता कुत्ते। ऐसे नहीं बताए गए। ले चलिए दरबार भवानी सिंह के पास, तब ये बताएगा। दरबारी शिवालक, ले चलो इस कुत्ते को भवानी सिंह के सामने। वे सब के सब कहां मर जाते हैं? महारानी साहिबा, ये रहा हमलावर का साथी। मंदिर का निरीक्षण करने गए और मंदिर के अंदर ये हरामजादा मुझे मिला। भवानी सिंह, क्या आदेश है? आप इमरजेंसी तत्काल हवेली के अंदर चलिए। हमलावर का ये हमलावर का साथी है। भवानी सिंह, मंदिर के अंदर इसकी अंगूठी मिली है जो हमला करने वाले का सबूत बनकर के गवाह के रूप में मिली है। ये रही वो अंगूठी और इसने पहचान करके अपनी अंगूठी कबूल किया। ये बता, ये तेरी अंगूठी थी? बता सिपाही रणजीत, ये अंगूठी तुम्हारी है या किसी और की? हाँ हाँ, ये अंगूठी मेरी है। तो फिर सच बता कि महाराज विक्रम सिंह के ऊपर हमला किसने करवाया था? इस बगावत का असली सरदार कौन है? मैं नहीं जानता। रणजीत, बता दे इस बगावत का असली सरदार कौन है और महाराज के ऊपर हमला किसने करवाया था?
वरना तेरे बदन की चमड़ी उतार लूंगा। बता। खून किसने किया है पता नहीं। पता किसने किया है? मैं नहीं जानता। महाराज का असली कातिल कौन है? बता। मैं नहीं जानता, मैं निर्दोष वरना मैं तुझे जिंदा नहीं। रुकिए 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 सेनापति जी, रुकिए, मेरी जान बख्श दीजिए, मेरी जान बख्श दीजिए, मैं सब कुछ बता दूंगा। ये तुमने क्या किया भवानी सिंह? ये तुमने क्या किया? समत खान, तुम मेरे रिवाज को नहीं समझ सकते। सब कोई आका अपने आका का खून देखकर तुम्हारी तरह स्वभाव का सवाल नहीं करता, बल्कि खून का बदला खून। शाबाश शाबाश भवानी सिंह, ऐसे ही होना चाहिए। आज महाराज के खून व नमक का दोनों का हक तुमने अदा ही कर दिया। खून और नमक दोनों का हक तो अदा हो गया ठाकुर अर्जुन सिंह, लेकिन जो अभी अभी राज दरबार में ये लाश गिरी है, इस लाश के साथ असलियत पर बगावत का कफन डाल दिया गया है। भवानी सिंह, असलियत पर बगावत का कफन डाल दिया गया है, वरना अभी ये हराम ज्यादा सब कुछ बता देता। समत खान, बताने से पहले, अरे वो मेरे कान पहुंच जाते, इससे पहले महाराज के कातिल का मैंने खून कर दिया। नहीं नहीं भवानी सिंह, सिपाही रणजीत सिंह का खून करके तुमने अच्छा नहीं किया है, बल्कि महाराज के कातिल पर असलियत का कफन डाल दिया है तुमने। जैसे ही वो हरामजादा अपनी जुबान असलियत पर खोलना चाहा और तुमने हमेशा हमेशा के लिए उसकी जुबान बंद कर दिया। आज के बाद मैं एक निगाह भवानी सिंह तुम्हारे ऊपर हमेशा रखूंगा और महाराज के असली कातिल का पता लगाता रहूंगा। अगर असली कातिल का पता लग गया तो उस हरामजादे को कुत्ते की मौत मारूंगा। समत खान, आज तक तूने सिर्फ यही देखा था कि भवानी सिंह बड़ी वफादारी के साथ राज दरबार में काम कर रहा, लेकिन समत खान तू मेरी चाल को नहीं समझ सकता। आ रहा हूं अभी राज दरबार की तरफ।
की जय। महारानी जी आए दिन खून खराबे हो रहे हैं। हाँ, ये सब समत खान के जरिए हो रहा है। क्या समत खान के जरिए हो रहा है? हाँ महारानी, हमें लगता है कि इस रियासत का बागी छुपे रुस्तम में है तो समत खान है। इसके लिए समत खान को सजा फिर मिलेगी। हाँ भवानी सिंह, ये मेरा वादा है। भवानी सिंह को बुलाया जाए। महारानी अभी जाता हूं, समत खान को अभी लेकर आता हूं। अवश्य बुलाया जाए। राजमाता की जय हो। कहिए क्या आदेश? समत खान, इससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तू है बागी बना यो महाराज का, तूने बागी बना है महाराज का, राज का आंखों से देखा है। राज के खातिर तूने है ऐसा किया, जिंदा छोड़ूंगी तुझको। तो हमला महाराज पर मंदिर अंदर हुआ। मुझको 2 दिन का टाइम मिले रानी जी। कौन है बाजी लगा? लेकिन इसका बागी तो तुम ही हो। हाँ तुम ही हो। हुक्म देगा सिपाही ना देरी करो। ना देरी करो, इस कमीने को कर लो गिरफ्तार है। भाग कर जाने पाए, अरे कमीना नहीं, इस कमीने को कर लो। इस तरह कैद कर सकता मुझको नहीं। इस तरह कैद कर सकता मुझको नहीं, जब तक हाथ में मेरे तलवार है। रानी मां मैं हूँ निर्दोष, सुन लीजिए, इसलिए फैसला करे। ये बता, तू अंधा हो गया है। हमरे गुस्सा लागर क्यों दिखात नहीं जी, आगे मेरे हुए पहले लगी थी। चलो वो जा रहा है सामने, पीछा करो। पुलिस भाया और या मेरे खुदा, ये कैसा न्याय हो रहा है? एक सच्चा मुसलमान
तेरे रहमो करम के साये में हमेशा अपनी आबरू छुपाया है और तेरी उस ईदगाह में हमेशा 2 वक्त की नमाज पढ़ा है और इबादत किया है। आज लड़ाई एक जुबान की है। मेरे आका मेरी मदद करना या अली। तू हमारे ऊपर गुस्साने हो। कहा तुम? वो निकल गया। वो देखो घोड़े से जा रहा है। रामसदा, एक काम करिए। और बीच में तू आ गया। ये काम करिए, तुम नंबर बोले, बोली मैं मार देता हूँ। बोलो नंबर। अरे तू निशाना अच्छा लगाएगा। हाँ मेरे साथ। गोली मारूंगा। नंबर बोलो, नंबर बोलो। नंबर लगा निशाना। लगाओ। नंबर 1 और 2 और शाबाश शाबाश। नहीं सुनो, गोलियां मारेन वही घोड़वा के वही पताव में लाग, घोड़वा गिर गया, वो निकल गया। आओ पीछा करते। वो गया तो गया, लेकिन घोड़ा मर गया सारा। अबे बातों बात में ठहरेगा। आ मेरे साथ। ये लीजिए, पकड़िए। इसे मेरे हाथ में देने की बजाय मेरे पैर पर मारियो तब, लेकिन गलत जगह मारियो। यहाँ कहीं मुन्नी कट गए। किसकी? हंटर की। ऐसा क्यों नहीं कहता है? नाल गरम थी इसलिए फेंक दिया। आओ हमारे साथ चलो। भवानी सिंह, भवानी सिंह, आज तुम्हें हमारे अम्मा बुलाए हैं। क्या करने के लिए? और 6 जने का और बुलाए हैं। अरे आखिर काम क्या है? कई जने कम रहे हैं तो कहीं जाओ, एक जने को बुलाए लाओ। महामंत्री नानी सिंह का, भवानी सिंह का 6 जने इकट्ठा है, एक कई जने कम है। आखिर काम क्या है? दूर-दूरिया चबाए का है। रियासत से भागते भागते काफी दूर निकल आया हूँ। महाराज विक्रम सिंह के ऊपर कातिलाना हमला करने के जुर्म में रियासत के गद्दारों ने हमें बागी बना दिया है और महारानी के सामने ये साबित कर दिया है कि सेनापति समद खान के कहने पर जलाल खान ने महारानी के राजकुमार को मार डाला है। नहीं, मेरे ही सामने मेरे भाई जलाल खान ने खुदा पाक की उस कुरान को लेकर के कसम खाया है कि भाई समद खान, मैं अपने जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन राजकुमार के ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मुझे अपने भाई पे भरोसा है और खुदा पे यकीन है कि मेरा भाई राजकुमार की हिफाजत जरूर किया होगा और इस खुदा की नगरी में कहीं न कहीं जरूर जिंदा होगा। वो किसी न किसी दिन महारानी के राजकुमार को लेकर मेरे सामने जरूर पेश होगा। अगर मैं इस हालात में राज दरबार जाता हूँ तो भवानी सिंह के इरादे बुलंद हो जाएंगे और सैनिकों द्वारा मुझे गिरफ्तार करवा करके और राजकुमार के खून के इल्जाम में जेल के अंदर करवा देगा।
इसलिए मैं अब रियासत प्रतापगढ़ से दूर रह करके अनजान सुनसान जगह में एक अजनबी बन करके अपनी जिंदगी जीऊंगा और अपने भाई जलाल खान व महारानी के राजकुमार की खोज करूंगा। या परवरदिगार खुदा मेरी इमदाद मेरी मदद करना या और फरमाइएगा। इधर भवानी सिंह एक नौकर से बच्चा मंगाते हैं। अच्छा, जितनी जल्दी हो सके किसी एक बच्चा किसान का हो चाहे जिसका हो, किसी तरह से वो बच्चा लेकर मेरे पास आ। ओ बच्चा हाँ। अभी ला। जा जल्दी लेकर। ये रहा बच्चा। ये किस चीज का बच्चा? ये है छोलाहटी का। अरे पंछी का नहीं, अरे आदमी का मैंने कहा था। किसी का किसी की गोद से बच्चा छीन कर लेकर आओ। ओ इसे छोड़ दूं? हाँ जाओ। इसे मैं छोड़ दे रहा हूँ। जा चिड़ैया उड़ जा, जा रे ओ वाह हिया गए। बच्चा छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। बच्चा उड़ाने की जगह मेरी नाक है। आपने कहा मैंने छोड़ दिया। जाओ, किसी की गोद से बच्चा छीन कर लाओ। ओ किसी किसान का बच्चा। किसान का हो चाहे जिसका हो, बच्चा हो। हमारे परसों बुआ के लौंडा पैदा भा बाटे, अब है सौरिन में बाटे जाई ले आई वही का। लेके आओ। बहुत लेके आ। भैया ले लो। ये रहा हमारी बुआ का लड़का है, रमई किसान का बेटा। यहाँ का बच्चा मंगाए तो, लेकिन बच्चा कहाँ करबो? मैं हाँ इस बच्चे का हाँ इस बच्चे का गला काटूंगा। भाई हाँ, इसे मार डालूंगा। तो दुखी है तू। ये सब कर्म करा तो कोढ़िया जात है। चुप! का देख रहा है, इसे मार कर इसका चेहरा छीन लूंगा ताकि इसे कोई पहचान ना सके ये किसका बच्चा है। और महारानी के सामने ले चलूंगा, कहूंगा महारानी ये रहा आपका युवराज जलाल खान ने इसे मार डाला। अरे या मोरिया पोतावा, अरे क्या हुआ? हम जाने तो तुम्हें जीत जूतावा। पर छुट्टी पौबे जाबे एक बच्चा और पैदा कर लिया बुआ के। इसका कैसे चेहरा छीना जाता है? चल अपने हाथों से नहीं छिलेगा। अगर इसका चेहरा नहीं छीना और तूने चेहरा इसका नहीं छीना तो सोच ले, मैं तेरा चेहरा छीन दूंगा। देख अब इसे महारानी के पास ले चलते हैं। चलो आओ। हरे राम हो। हम तो एक जान चली गई, ये तो बड़ा बेजा होता है। नहीं वक्त आए लाठी।
युवराज, जिस जलाल खान को आपने सौंपा था उस जलाल खान ने बड़ी बेरहमी के साथ मारा। देखो इसका चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा है। महारानी को राज अस्पताल पहुंचाया जाए। महारानी, अब मेरा काम बन चुका है। महारानी के होश आने पर महारानी से कुछ बात करूंगा। बहन, राज अस्पताल में महाराज जी को होश आ गया है और राजकुमार को देखना चाहते हैं। लेकिन भैया, तुम्हें तो ये मालूम है कि मेरे पास कौन सा राजकुमार है? कोई नहीं है भैया। मैं कौन सा राजकुमार किसका बेटा मिलाकर अपने महाराज के सामने में सौंपूं जिसे कि उन्हें और आराम मिल जाए। बहन, यही तो मैं सोच रहा हूं, मजबूर हूं कि किसका बच्चा ले जाकर महाराज को दिखाया जाए कि उनके दिल को तसल्ली सुकून मिल जाए। लेकिन भैया, मैं आपसे एक फरियाद करती हूँ। फरियाद? जी हाँ भैया। मेरी बहन मुझसे फरियाद करे? कौन सी फरियाद करना चाहती हो? भैया, कहीं आप मेरी बातों से मुकरेंगे तो नहीं ऐसा हो जाए मेरी बातों से आप मुकर जाए, फिर कहने ना कहने से क्या फायदा होगा? बहन, मैं अपनी बहन की बातों से मुकर जाऊंगा? हम तेरी हर खुशी उसे पूरी कर सकता हूं। तो भैया मेरी बात को सुनो। आपसे मेरी फरियाद है भैया यही, दीजिए अपना लालन मुझे। बस इतनी सही बात है। जी हाँ भैया। मैं अपना नूरी नजर उसे इसी वक्त तेरे गोद में सौंपता हूँ, मैं लाता हूँ। बहन, जी हाँ भैया। अब इसकी पालन पोषण देख रेख कायदे से करना बहन। अवश्य भैया, ये मेरी जिम्मेदारी है। और मैं चलता हूँ। बहुत अच्छी बात है भैया। राजमाता, इसे मुझे दे दो। राज अस्पताल में ले जाकर महाराज को मैं दिखाऊंगा। आप दिखाना चाहते हैं? जी। कोई बात नहीं। महाराज
को देखना चाहते हैं, इसलिए आप आराम करिए, मैं राज अस्पताल स्वयं लेकर जा रहा हूं। राजमाता की जय। हेलो, बाबूलाल मकरई निवासी 21 रुपए व्यवहार। बाबूलाल मकरई